हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोग जो हमारे साथ ध्यान करते हैं वो सारी चीज़ों के साथ स्टेप बाय स्टेप अलाइन नहीं हो पाते, या ग्रुप के मैसेज डेली नहीं पढ़ पाते जिसमें अपडेशन लिखी होती है। तो आज की डेट तक चीज़ों को कैसे करना है ये मैं समझाने की दोबारा से थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। सुबह उठते साथ ही बिना फोन का कोई इस्तेमाल किए आंख बंद करिए, अपनी पास्ट और फ्यूचर से दूर हटिए। पहले पास्ट और फ्यूचर थॉट्स के फॉर्म में होंगे, फिर पास्ट और फ्यूचर जो एनर्जी के फॉर्म में है उन्हें भी हटाइए। जिनको स्टिलनेस का होश है वो डायरेक्ट स्टिलनेस में रहकर भी इसको कर सकते हैं, इजी प्रोसेस है। नहीं तो जो मेडिटेशंस दे रखी हैं वो, जब तक एनर्जी लेवल से भी वो स्टिल ना हो जाए पास्ट और फ्यूचर, आगे मत बढ़िए। उसके बाद आप टुडे में आ गए, या कह सकते हैं कि प्रेजेंट में आ गए। अब फ्लो के लिए नाव को, एल्कलाइन नाव को फ्री रखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर की हरी को खत्म करना पड़ेगा। भाव, जैसे मन कह रहा है जल्दी से मेडिटेशन कर ले फिर काम पर जाना है, अब टट्टू मेडिटेशन होगी, रोकी। हर एक आदमी के कुछ पीएचएस होते हैं। मैं आपको अपना पीएचएस बताता हूँ। मेरा माइंड मुझे कहता है हरी लेके आता है, वरी लेके आता है, डूअरशिप लेके आता है। पास्ट और फ्यूचर से हटने के बाद ये तीन चीज़ें मेरे को ट्रबल करती हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ अपने माइंड से कि माँ के शरीर में शरीर का कोई अंग नहीं होता, और एक ऊर्जा होती है जो पूरा शरीर पैदा कर देती है, उसमें जान पैदा कर देती है। और इंसान का शरीर पूरी तरीके से काम कर रहा होता है, बस वो ऊर्जा जाती है और वो पूरे के पूरा शरीर, चाहे किडनी सही काम कर रही हो, लंग्स, वेन्स, A to Z आप परफेक्ट हो, वो ऊर्जा गई, अभी शरीर किसी काम का नहीं। तो फिर महत्व किसका होगा? उस ऊर्जा का। ये कह के मैं अपने आप को बोलता हूँ कि तेरे भागने से, क्योंकि मन क्या कहता है वो काम करना है, वो काम करना है। अब 2-3 शोरूम मैंने अपनी जान पे ओपन कर लिए हैं। अच्छा, उस शोरूम का क्या होगा, उस शोरूम का क्या होगा, वहीं रोक देता कि मैं लाख जतन कर लूं एक भी सेल कन्वर्ट नहीं होगी। लाख जतन कर लूं, इसके लिए मैंने अपने माइंड को प्रोग्राम किया हुआ है। फिर आंख बंद करेंगे और ये देखेंगे कि हरी, हरी मतलब भाव, वरी और कर्ता भाव क्या इन तीनों से परे हो चुके हैं। ये स्टेप जो है ये आपको मेडिटेशन में करना है। इसके बाद हृदय देश में जो स्टिलनेस है सब कुछ उसको समर्पित कर दो। ऑल योर डिजायर्स, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, सब आपका। सबसे पहले डिजायर्स, क्योंकि यही ईगो लेके आते प्रभु को। मतलब जहां आपका विचार चालू होता है ना, आपके विचार को बल प्रभु तत्व से मिल रहा है, वो बार बार आ रहा है, उसको बल कहां से मिल रहा है? प्रभु तत्व से। वो जब पैदा हुआ उससे पहले
उससे भी गहराई में आपके साथ प्रभु तत्व हैं, तो आपकी सोच से पहले भी वो है, तो बताओ किसको ज्यादा पता होगा? आपको, मतलब आपके विचारों को आपको उनको बोलना पड़ रहा है, उसके बाद हम बोलते हैं। अरे वो थॉट से भी गहरा है, आप वर्ड्स पर लेके आ रहे हो। इसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग स्टार्ट होती है। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब इसके बाद की जो चीजें हैं वो पूरे दिन करने की हैं, इसीलिए मैंने इसको आर्ट ऑफ लिविंग कहा है। जैसे ही ये ब्रीदिंग खत्म हो, जैसे ही ये सेशन जो आपने बताया गया है वो खत्म हो, एक बार स्टिलनेस के होश में ये देखना, आप स्टिलनेस के होश में हो, उसके होश में जस्ट वॉच योर ब्रेथ, जो अंदर आ रही है बाहर जा रही है, उसको वॉच कीजिए और देखिए कि क्या ये ब्रेथ आइडियल है। ये जो स्टिलनेस है, जो सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, जो टाइम और स्पेस से भी बियॉन्ड है, जो कण कण में और कण कण उसमें है, जिससे ये सारी दुनिया चलती है, जो शक्ति का भी सोर्स है, उस स्टिलनेस के आप होश में हो। अब आपने ये देखना है क्या ब्रीदिंग उसके साथ रेजोनेट कर रही है। अगर यस, तो बस पूरा दिन यही करना है और कुछ नहीं करना, आपके लिए इससे आगे कुछ नहीं है। अगर लगता है नहीं, तो यानी अभी विचार कहीं बाकी है। अब जो पूरे दिन का पैटर्न स्टार्ट होता है, इसके लिए माइंड को ट्रीट करना पड़ेगा। वो ये कि मन कोई विचार फेंकता है, आप यस नो, होगा नहीं होगा, सही गलत, इनमें फंस जाते हो। विचार के अंदर एक मेमोरी होती है, एक इमोशन होता है, आप उसमें फंस जाते हो। आपने बस अपने माइंड को एक ही बात बोली, आपको मुझसे जो भी बात करनी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में कीजिए, मैं आपकी सारी बातों के जवाब दूं। वो कहेगा 10 दिन रह गए, लोन की किस्त पूरी होनी है, कहां से पैसे ला रहा है भाई? 1 मिनट, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ऐसे बोले, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में समझाइए। वो कहेगा कि हमारे पास फाइनेंस की एनर्जी इतनी नहीं है, हम कार की इंस्टॉलमेंट भरते। ओके, एनर्जी डाउन, ठीक है। दूसरा विचार फेंकेगा, यार ये इंसान के साथ घूमने का कोई फायदा नहीं है, ये सेल्फिश आदमी। एक, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा, ये इंसान के साथ घूमने का कोई फायदा नहीं है, इस इंसान की वाइब्रेशन आपसे मैच नहीं करती। ओके, आप अगर अपने हर एक विचार को ऐसे तोड़ने लग जाएं, तो एंड का कंक्लूजन ये निकलेगा कि बाबूजी एनर्जी कम है, और एनर्जी का सोर्स है स्टिलनेस। ब्रेन, फिर आप आंख बंद करके जब स्टिलनेस की तरफ जाओगे, आप आंख बंद करके जब स्टिलनेस को देखोगे, स्टिलनेस के होश में होगे, आंख खोल करके स्टिलनेस के होश में होगे, मन कहेगा बाहर क्या चाहिए आपको, क्यों बाहर ले जाना चाहते हो मुझे? वो कहेगा ये काम, वो काम कैसे होगा? एनर्जी से, एनर्जी के सोर्स में ही होना। ये रेगुलर चलेगा, बट एक टाइम होगा, उसका बल कम होते होते होते, जैसे एक बिगड़ैल घोड़ा होता है, वो होते 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 ठीक हो जाता है, और फिर उससे परफेक्ट कुछ नहीं। वैसे ही एक टाइम आएगा, मेरा भी पूरा नहीं आया, मैं भी इस प्रोसेस में लग रहा हूं, कि बिल्कुल शार्प हो चुका हुआ है माइंड, और अब ये इस दुनिया की आप
आपके लिए सबसे बड़ी एसेट है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए।